केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में नेक्स्ट टॉपिक आपका है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन। ठीक है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, जिसको आज डिस्कस करूंगा मैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट, मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अभी लास्ट जो वीडियो सेशन था मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हार्मोन जो है, वहाँ पे हार्मोन अपना प्लेस चेंज करते हैं। तो किसके थ्रू प्लेस चेंज करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू प्लेस चेंज करते हैं। और हार्मोन्स एक्चुअली में कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस हुआ और ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट आर्गन या टारगेट पार्ट में, ठीक है, ये जाएगा और वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये देखा कि हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड से वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई डक्ट इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम एक मीडियम है और उस मीडियम में हार्मोन फ्लो कर रहा है और वो अपने डेस्टिनी पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डक्ट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, देन देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स, मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट करता है कुछ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं क्या, हार्मोन। ठीक है, हार्मोन एक्चुअली मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हार्मोन एक्चुअली क्या होते हैं। हार्मोन बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ये लिपिड भी हो सकते हैं और ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये अमीनो एसिड के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, ये अमीनो एसिड के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये पेप्टाइड भी हो सकते हैं और ये लिपिड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बायोकेमिकल नेचर है हार्मोन्स का। ठीक है, और ये हार्मोन जो है एक्चुअली में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, ध्यान देना होगा, रेगुलेट करते हैं ये। ठीक है, और हार्मोन जैसा एक और टर्म है जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा है, वो क्या है, एंजाइम। क्या है वो, एंजाइम। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हार्मोन और एंजाइम में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी और अ बॉडी। ये क्या करते हैं, प्रोसेस को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ दोनों कर सकते हैं। हार्मोन जो है प्रोसेस को या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ दोनों कर सकते हैं। जैसे कि फ़ैन का रेगुलेटर होता है ना, फ़ैन का रेगुलेटर, तो आपको अगर ज़रूरत पड़ती है फ़ैन को फास्ट करने के लिए तो आप फास्ट कर देते हैं, और अगर आपको ठंड लगती है तो आप फ़ैन को रेगुलेट कर देते हैं, मतलब डिक्रीज़ कर देते हैं, मतलब पॉइंट को कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि रेगुलेशन में आपका डिक्रीज़ होना भी आता है और इंक्रीज़ होना भी आता है। ठीक है ना, बट एंजाइम के साथ ऐसा नहीं है। एंजाइम क्या करेगा, किसी भी रिएक्शन को के रेट को वो इंक्रीज़ कर देगा। कोई भी रिएक्शन अगर बॉडी में हो रहा है तो उसके रेट को एंजाइम इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़। ठीक है, ध्यान देना, इंक्रीज़ करेगा एंजाइम, और ये डिक्रीज़ भी कर सकता है और इंक्रीज़ भी कर सकता है। ठीक है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हार्मोन्स और एंजाइम में। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन इज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स। तो ये लाइन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हार्मोन जो है ये केमिकल्स हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है टारगेट ऑर्गन तक ये जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू करंट साइंटिफिक डेफिनेशन हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स केमिकल नहीं होते हैं, और ये होते क्या है, इंटरसेलुलर मैसेंजर हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर मैसेंजर ये मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं अपने टारगेट ऑर्गन पे, टारगेट पार्ट पे, और वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को डिक्रीज़ करना या इंक्रीज़ करना, उन दोनों को ये एज पर डिमांड वो कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे वो प्रोसेस को डिक्रीज़ कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे प्रोसेस को वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड आर प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट, और ये ट्रेस अमाउंट में ये प्रोड्यूस
होते हैं, ठीक है। देन द न्यू डेफिनेशन कवर अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। जो न्यू डेफिनेशन है वो क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, न्यू डेफिनेशंस कवर अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। मतलब हार्मोन्स के अलावा बहुत सारे अदर भी चीज़ें हैं जो अभी कंसीडर किए गए हैं इस कैटेगरी में, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हार्मोन्स है ये एक्चुअली में ये हार्मोन्स फर्स्ट टाइम कहाँ से इनका मतलब रोल दिखा, मतलब अगर आप फाइलम के अकॉर्डिंग, एनिमल का फाइलम होता है ना, मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको फाइलम के बारे में बताऊँगा। और मैं यहाँ पे रफली आपको बता दूँ कि एनिमल्स में भी जो है कुछ लोअर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ हायर एनिमल्स होते हैं, ठीक है। जो लोअर एनिमल्स होते हैं उसमें इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स में एक्चुअली हार्मोन्स का रोल स्टार्टिंग में कहाँ से दिखता है, ये दिखता है इंसेक्ट से, ठीक है। इंसेक्ट से हार्मोन का रोल दिखता है, और इंसेक्ट में एक्चुअली में हार्मोन्स बहुत कम होते हैं, और वहाँ पे जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि इनवर्टिब्रेट्स पोजेसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विथ फ्यू हार्मोन्स, ठीक है। जब आप बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट आते हैं और इंसेक्ट में एंडोक्राइन सिस्टम होता है, बट वहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम फ्यू हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। बट जैसे जैसे एनिमल्स में एडवांसमेंट हुआ, जैसे जैसे एनिमल्स में एडवांसमेंट हुआ, एडवांसमेंट के साथ साथ जो है एंडोक्राइन सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हुई और हार्मोन्स के नंबर इंक्रीज़ हुए, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हुई, उनके नंबर इंक्रीज़ हो गए, और नंबर ऑफ़ हार्मोन्स भी इंक्रीज़ हो गए, और इसके वजह से जो है हमारे मतलब जो हायर एनिमल्स हैं वो अच्छे से उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस रेगुलेट होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम है और वहाँ पे फ्यू हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, बट जैसे जैसे आप हायर एनिमल्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपका रोल जो है हार्मोन्स का वो इंक्रीज़ होगा, वहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स दैट एक्ट एज ए हार्मोन्स एंड प्रोवाइड ए कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स दैट एक्ट एज ए हार्मोन्स एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट पार्ट को, ठीक है।